नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, समय का पहिया घूमता है और आज फिर घूमकर वहीं पहुंच गया जहां 50 साल पहले खून से सनी एक सुबह शुरू हुई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 78 साल की शेख हसीना, जो कभी अपने देश की सबसे बड़ी ताकतवर नेता हुआ करती थी, आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2 केसों में फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने शेख हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने और हत्याओं का दोषी ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि जुलाई-अगस्त 2025 में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनके साथ साथ पूर्व गृह मंत्री आसादुज्जम खां को भी फांसी दी गई थी और पूर्व पुलिस चीफ को सिर्फ इसीलिए हल्की सजा मिली क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ गवाही दे दी। कोर्ट रूम का मंजर देखते ही बनता था। एक तरफ पीड़ितों के परिजन तालियां बजा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हसीना के समर्थक फूट फूट कर रो रहे थे। बाहर सड़कों पर गोपालगंज चटगांव का हिस्सा ढाका में अवामी लीग के एक सांसद का घर भी फूंक दिया गया। बांग्लादेश में इस वक्त फिलहाल तनाव चरम सीमा पर है और अंतरिम सरकार ने इसे ऐतिहासिक न्याय बताया है और लोगों से फिलहाल शांति की अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि ये न्याय है या फिर सियासी बदलाव, क्योंकि शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में शरण लिए बैठी हैं। उसी दिन छात्र आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया और हेलीकॉप्टर से जान बचाकर वो दिल्ली पहुंची थी। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार भारत से उनका प्रत्यर्पण मांग रही है। भारत का इस पर जवाब है कि हमें फैसले की जानकारी है, हम बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और सभी समुदायों की भागीदारी चाहते हैं, पर एक शब्द भी नहीं बोला कि हसीना को वापस भेजेंगे। और इसके पीछे कानूनी आधार भी है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में 2 सबसे बड़ी बातें सामने आती हैं। अगर मुकदमा राजनीतिक रूप से प्रेरित हो तो भारत मना कर सकता है, अगर ट्रायल निष्पक्ष ना हो तो भी भारत इनकार कर सकता है और इस केस में दोनों शर्तें लागू भी होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि साथ ही भारत ये भी देख सकता है कि क्या बांग्लादेश में हसीना की जान को खतरा है। हसीना ने फैसले को पक्षपाती और राजनीति बताया है। उसके पास 30 दिन में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है, लेकिन अपील करने के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश जाना पड़ेगा और एक बार गए तो शायद फिर लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत शेख हसीना को सौंपेगा या फिर 1975 की तरह है एक बार फिर भारत उनकी जान बचाएगा। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई। उस वक्त भी शेख हसीना और उनकी बहन की जान सिर्फ इसीलिए बची क्योंकि वो जर्मनी में थी और बाद में भारत ने ही उन्हें शरण दी थी। 50 साल बाद फिर वही अगस्त का महीना है और फिर वही खून की होली है। बस इस बार निशाने पर मुजीब की बेटी शेख हसीना है। समय का चक्र है, सचमुच बहुत क्रूर है। अब देखना लेकिन ये है कि भारत क्या फैसला लेता है, क्या शेख हसीना को शरण मिलेगी या फिर सौंप दिया जाएगा।